प्रणाम बाकी सभी को। जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को प्रणाम, यथा सभी योग्य बड़ों जय। को प्रणाम, सबको सादर जय जैन। हाँ, ललटा पर चालू करो। सब कोई अपने आप म्यूट हो जाइए, क्योंकि कोई है नहीं ऑपरेट करने वाला, अपने से ही सबको होना है। शुरू करते हैं। इंद सदवंदियाणम तिहुअनहित मधुर विसदवकाणम अंतातीत गुणाणम नमो जिनानम जिद भवानम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी माता की जय। पंचास्तिकाय ग्रंथराज की जय। कुंद कुंद आचार्य की जय। आप सुमन जी कौन सी गाथा कह रही थी? पहले उस गाथा को कर देते हैं। 37 हाँ 37 37 और एक 65। 65 ठीक है। प्रणाम ललिता जी, जय जिनेन्द्र सबसे। आज क्या करा रहे? सदमदवुच्छेदं भवमभवं च सुन्नमिदरं च भिन्नाणमभिन्नाणं न विदुज्यति असदि स्वभावे। यहाँ पर वास्तव में तो देखा जाए तो वही चीज आ रही है, सप्तभंगी के हिसाब जैसे आ रहा। सब भावे असदी, सब भावे मतलब अस्तित्व में, असदी अभाव हो जान, ससदम ससदम अध, ससदम माने शाश्वत को, अध माने और, उच्छेदम नाश को, भव भव्यम अभव्यम, भव्य को और अभव्य को, भव्य को और अभव्य को, शून्यम इदरम, शून्य को और इसके विपरीत पूर्ण को, विज्ञान अविज्ञानम, ज्ञान को और अज्ञान को, विज्ञान मतलब विज्ञान, अविज्ञानम मतलब अज्ञान को, नवी नहीं भी, जुजदी जोड़ता है, असदी स्वभावे अभाव होने पर अस्तित्व में। यहाँ पर जैसे लता भाई कौन सा कड़ा है? 37 सुमन जी जयपुर बोल रहे हैं कराने के लिए, उसी को कराया जा रहा है। नहीं होंगे वो उस दिन क्लास में, तो उनका कहना है कि एक बार समझा दीजिए। उस समय कोविड था ना ललिता जी। हाँ हाँ। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर अस्तित्व नहीं मानेंगे हम जीव का, जैसे शून्य बौद्ध क्या कहता है, खत्म हुआ, पर्याय खत्म हुई, जीव खत्म हुआ। चारवाक कहता है कि कोई अगली कोई है ही नहीं, पंचभूत मिलते हैं, शरीर बनता है, पंचभूत में मिल जाता है। तो इस तरह से जो मत चले हुए थे, उन मतों का आचार्य कुनकुन आचार्य कह रहे हैं कि मान लो, हम मान लेते हैं कि जीव का अस्तित्व का अभाव हो जाता है, मरने के बाद जीव के अस्तित्व का अभाव हो जाता है। आप केवल सुनेंगे, कुछ लिखेंगे नहीं, लिखेंगे तो गाथा कड़ी है, आपको समझ में नहीं आएगी। अच्छा ठीक है नहीं समझ में नहीं, एक रत्ती नहीं समझ में आएगी। हाँ ठीक। वो कहते हैं कि अस्तित्व में जीव का अभाव होने पर क्या हो जाएगा, तो जो हम कहते हैं द्रव्य हमेशा शाश्वत रहता है, तो शाश्वतपना नहीं घटेगा। और फिर कहते हैं कि जो हम कहते हैं पर्याय से द्रव्य नाश होता है, नाशपना भी नहीं घटेगा। तो नाश हो गया सो हो गया, पर्याय नाश हुई ये तो नहीं घटेगा ना। अगर हम जीव का अस्तित्व खत्म कर दें तो कहते हैं कि न तो शाश्वतपना घटेगा, जीव खत्म हो गया तो शाश्वत किसको कहेंगे आप। और जब जीव खत्म हो गया तो पर्याय किसमें घटाएंगे? पर्याय कब घटाते हैं? आत्मा शाश्वत तो उसमें पर्याय बदलती है तो पर्याय घटाते हैं। तो कह रहे हैं अगर आप जीव को मान लेते हैं, आप कहते हो कि खत्म होने पर जीव का अस्तित्व नहीं रहता है, तो क्या क्या अड़चन आएगी, क्या क्या खराबी आएगी, वो इसमें बताया गया है कि अगर हम जीव को शाश्वत नहीं कहेंगे तो हमारे क्या क्या परेशानी खड़ी होगी। तो कहते हैं शाश्वत को फिर कहाँ घटाएंगे, फिर नाश को कहाँ घटाएंगे, फिर यहाँ पर कह रहे हैं शून्य को,
जैसे हम कहते हैं कि पर चतुष्टय से नास्ती है, तो जब कोई द्रव्य ही नहीं बचेगा तो हम किसके लिए कहेंगे कि शून्य है? पर चतुष्टय से, जैसे पुद्गल का गुण है स्पर्श रस गंध वर्ण, इससे जीव शून्य है हम लोग कहते हैं ना, तो अब किसमें घटाएंगे शून्य? जब जीव का कोई शाश्वतपना ठहरा ही नहीं तो शून्यपना भी नहीं घटेगा किसी में। फिर कहते हैं कि इसके विपरीत पूर्ण को, जब पर चतुष्टय नहीं है, स्वचतुष्टय भी नहीं है, पूर्णता भी नहीं है ही नहीं जीव, तो पूर्णता भी किसमें घटाएंगे? वो भी नहीं घटेगी। फिर कहते हैं कि ज्ञान को और अज्ञान को केवल ज्ञानी में, छोड़ दिया ललिता जी, हाँ भवम अभवम। अच्छा हाँ, फिर भव्य को और अभव्य को, भव्य यहाँ पर जो मोक्ष जाते हैं उस हिसाब से नहीं लिया गया है। भव्य मतलब जो सिद्ध होते हैं उनमें अभव्यपना हो जाता है। क्या अभव्यपना हो जाता है? संसारिक अवस्था रूप विभाव रूप परिणामन होने का उनमें अभव्यपना आ जाता। मतलब भव्य मतलब होना, यहाँ अभव्य मतलब वो चीज नहीं कि मोक्ष नहीं जा सकते हैं, मोक्ष जा सकते हैं, वो नहीं घटाना। यहाँ क्या घटाना कि जैसे ये नहीं हो सकता, तो जो सिद्ध बन गए, जो भव्य बन गए, तो अब उनमें भव्यपना किसको घटाओगे, किसको बताओगे ये तो भव्य है, यानी इन्होंने केवल ज्ञान प्रकट कर लिया, इन्होंने नहीं किया, ये पहचान भी खत्म। जब जीव का अस्तित्व नहीं मानते हो तो कौन तो अभव्य और कौन भव्य, कौन तो सांसारिक जीव और कौन मोक्ष जीव, कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी। और क्या अड़चन आएगी? ज्ञान को अज्ञान को, फिर किसको कहो? सिद्धों में सिद्ध भी अज्ञान है। क्यों, कैसे अज्ञानी है जीव? सिद्ध कहते हैं कि भाई चार ज्ञान सिद्धों में नहीं पाया जाता है, इस दृष्टि से सिद्ध अज्ञानी है और केवल ज्ञान होने के चलते ज्ञानी है। जब वो पर्याय ही नहीं है, सिद्ध पर्याय ही नहीं है, तो किसको कहोगे कि अज्ञानी है? चार ज्ञान नहीं है, केवल केवल ज्ञान है, ये किसे कहोगे? तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप जीव का अस्तित्व को नहीं मानोगे तो हम शाश्वतपना, नाशपना, उत्पाद भेद, द्रव्यपना, भव्यपना, अभव्यपना, शून्यपना, विपरीतपना, ज्ञानपना, अज्ञानपना, ये सारा किससे जुड़ता है? बोलते जीव के अस्तित्व से ही जुड़ता है ना। अगर जीव का अस्तित्व नहीं मानेंगे तो ना शाश्वतपना जुड़ेगा, न नाशपना जुड़ेगा, न भव्यपना जुड़ेगा, न भव्यपना जुड़ेगा, न शून्यपना जुड़ेगा, न विपरीत उसके पूर्णपना जुड़ेगा, न ज्ञानपना जुड़ेगा, न अज्ञानपना जुड़ेगा। तो इस तरह से जीव का अगर आप अस्तित्व नहीं मानते हो, अगर आप ये कहते हो कि उसका भी नाश हो जाता है, तो ये सारी परेशानियां खड़ी हो जाएगी, ये सारे विवाद खड़े हो जाएंगे। मतलब ये आठों बातें घटित नहीं होगी यदि हाँ, सिद्ध कोई नहीं होगी। स्वीकार हाँ, नहीं कोई करेंगे, बात नहीं। अस्तित्व स्वीकार नहीं करेंगे तो आठें बातें घटित नहीं होगी। घटित नहीं होगी। ठीक है। 65 अत्ता पुनिः स्वभावं तत्गदा पोगला स्वभावेहिं गच्छन्ति कम्मभावं अन्नो न गामवगाढ़ा। बहुत सारी गाथा आ गई। कर्म जीव नहीं बांधता है तो पुद्गल कर्म रूप परिणामता नहीं है, तो वो उपादान कारण है, वो निमित्त कारण है, ऐसी बहुत सारी गाथा आई। अब यहाँ पर आचार्य क्या कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है। अत्ता पुनः स्वभावम, आत्मा अपने स्वभाव को करता है। तथ गदा, जो ये कहते हैं कि आत्मा कर्मों को नहीं बांधता, आत्मा तो शुद्ध और बुद्ध है, तो कौन बांधता है? तो नहीं कहते आचार्य यहाँ क्या समझा रहे? अत्ता पुनः स्वभावम, आत्मा अपने स्वभाव को करता है, उससे क्या हो जाता है? बोला तथ गदा, वहां पर स्थित, तथ गदा वहां पर स्थित, पोगला स्वभाव में, पुद्गल अपनी प्रकृति से, गच्छन्ति कम भावम, कम भाव को गच्छन्ति माने प्राप्त करते, द्रव्य कर्म रूप प्रकृति को प्राप्त करते हैं। आत्मा अपने स्वभाव को करता है, संसारी आत्मा, विकारी आत्मा राग द्वेष परिणामों को करता है। तो वहां पर स्थित जो पुद्गल परमाणु है वो अपने स्वभाव से ही द्रव्य कर्म रूप कम भावम गच्छन्ति, कर्म रूप स्वभाव को प्राप्त कर जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो कहते अन्नों अवगाह अवगाढ़ा, क्योंकि परस्पर में एक दूसरे से संबंधित होने के कारण, जहां जहां आत्मा के प्रदेश हैं वही वही कारमान वर्गनाएं हैं,
एकदम बिल्कुल, है ना, अपने तो पढ़े हैं चतवार सूत्र में कि एक एक आत्मा के प्रदेश पर अनंत अनंत कारमान वर्गणाएं बैठी है। तो कहते हैं कि इस कारण से जैसे ही आत्मा अपने स्वभाव से करता है, यानी राग देश रूपी परिणाम करता है, अशुद्ध स्वभाव करता है, वैसे ही वहां पर जो पुद्गल परमाणु बैठे रहते हैं। जो पुद्गल स्वभावी अपने स्वभाव से बैठा वो जो विश्रोच्च है, वो क्या है, कर्म रूप नहीं है, अपने स्वभाव में बैठा, शुद्ध बन के एकदम बैठा है। कर्म रूप क्यों हो जाता है? तो बोलते राग देश परिणाम आत्मा करता है तो कर्म भावम गच्छन्ति, वो कर्म स्वभाव को प्राप्त हो जाता है, द्रव्य कर्म को प्राप्त हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि दोनों का एक दूसरे में परस्पर में अवगाढ़ बना है। जहां आत्मा के प्रदेश है वहीं पर उनके भी प्रदेश हैं। प्लीज जिनका खुला है वो बंद कर लीजिए ना, बीच बीच में आवाजें आ रही है प्लीज। तो क्या समझाना है, वो सप्तभंग लेना है या सुबह आप लोग का हो गया खुलासा, तो आगे कुछ और ले लें। सप्तभंगी ताई जी। दीदी एक बार सप्तभंग सप्तभंग नहीं, आज सुबह गाथा में आ गया था ना, तब मैं की नहीं समझाया नहीं दीदी, वाले में नहीं प्रणाम है। दीदी, समझाया नहीं, सिर्फ जिक्र हुआ है, आप समझा दीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा और रहेगा हमेशा याद में। तो पहले तो हम लोग ये जाने कि सप्तभंग लिखित में सबसे पहले कुंद आचार्य ने पंचास्तिकाय में सबसे पहले कब लिखा गया, किसने लिखा? कुंद आचार्य ने पंचास्तिकाय में लिखा। इसके पहले के ग्रंथों में सप्तभंग का वर्णन नहीं है। सप्तभंग का वर्णन लिखित रूप से किसने मिला? सबसे पहले पंचास्तिकाय ग्रंथराज में ऐसा कहा जाता है। क्या जरूरत पड़ी इसकी? विभिन्न मत थे, विभिन्न मतों को का खंडन करने के लिए, मंडन करने के लिए ये सप्तभंग का नामक एक कथानक ये दिया गया, सिद्धांत दिया गया। और ये सिद्धांत जैन धर्म का प्राण है, आधार है, अस्तित्व है। इसके द्वारा किसी से बिना तकरार के और अपनी बात कह दी जाती है, बिना किसी झगड़े झंझट के हम अपनी बात कह सकते हैं। अब इस सात भंग क्यों नाम है? जो कि 7 प्रकार से है। 7 प्रकार से किसी भी वस्तु को कहने का 8वां प्रकार हो ही नहीं सकता है, 7 प्रकार ही होता है। नाम तो सबको याद ही है, फिर भी बोलते हैं। अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति, अवक्तव्य, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य और अस्ति नास्ति अवक्तव्य। छोटे छोटे उदाहरण से देखे, फिर हम अच्छा उदाहरण से आप लोग को समझाते हैं। कथनचित अस्ति, कथनचित है। आपसे पूछा जाए आपको प्राकृत भाषा का ज्ञान है, आप कहेंगे कथनचित है। फिर आपको कहा जाएगा कि आपको पूरा ज्ञान है, आपको संस्कृत भी आती है, आप कहेंगे नहीं भाई, संस्कृत तो मैंने आज तक नहीं पढ़ी। नास्ति, कथनचित नास्ति, मैं जानती तो हूँ संस्कृत, पर मैंने देखी तो है, पर मुझे ज्ञान नहीं है संस्कृत का। फिर कोई पूछेगा तो आपको प्राकृत और संस्कृत पर प्राकृत का ज्ञान है, इसका ज्ञान नहीं है। बोला हाँ, कथनचित प्राकृत भाषा का ज्ञान है और संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है। आपको कितना ज्ञान है? क्या बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है संस्कृत का? प्राकृत का पूरा ज्ञान है? अवक्तव्य, मैं नहीं कह सकता कि कितना वो है और ये एकदम भी नहीं है। ये बहुत मोटे उदाहरण से हम लोग और अच्छे उदाहरण में चलेंगे, अभी जीव का उदाहरण लेके समझेंगे, अथवा जो सिद्धांतिक उदाहरण है चतुष्टय वगैरह का, उससे समझेंगे। अस्ति वक्तव्य, मुझे कथनचित अस्ति अवक्तव्य, मुझे आता तो है प्राकृत, कितनी आती है? अवक्तव्य, बता नहीं सकता। नास्ति अवक्तव्य, मुझे संस्कृत बिल्कुल नहीं आती और एकदम भी नहीं आती। अवक्तव्य, मैं नहीं कह सकता कि बिल्कुल भी नहीं आती, ऐसा मैं अवक्तव्य में बता नहीं सकता, मैं नहीं कह सकता मुझे एकदम भी नहीं आती। फिर क्या कहते हैं? अस्ति नास्ति अवक्तव्य, कुछ तो आती भी है, कुछ नहीं भी आती है, पर मैं बता नहीं सकता। कुछ आता भी है, कुछ नहीं भी आता है, पर मैं बता नहीं सकता। ये हमने इस तरह से अस्ति नास्ति को समझा। अब कोई कहे
भाई अस्थि नास्ति को आप द्रव्य के रूप में, तो यहाँ कहा गया जीव द्रव्य अपने स्वचतुष्टय से अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य और अनंत सौख्य से की अपेक्षा से स्वचतुष्टय से जीव अस्थि है। स्वचतुष्टय की अपेक्षा से अस्थि है। नास्ति स्पर्श रस गंध वर्ण की अपेक्षा से जीव नाश कथनचित नास्ति है, क्योंकि जीव में कथन है, ऐसे जवान पड़ा, कथनचित जीव नास्ति है। गीता जैन अपना बंद कीजिए ना, बहुत डिस्टर्ब आ रहा है। हाँ, क्या कह रही थी? हाँ, स्वचतुष्ट की अपेक्षा जीव अस्थि है, पर चतुष्ट की अपेक्षा जीव नास्ति है। अगर हम स्पर्श रस गंध में, नास्ति का मतलब हम अगर स्पर्श रस गंध वर्ण में खोजने जाएंगे जीव को, हमको जीव नहीं मिलेगा। हमको जीव कहाँ मिलेगा? स्वचतुष्ट में, उस अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य में हमको जीव मिलेगा। फिर क्या आता है? अवक्तव्य अस्थि नास्ति, जीव द्रव्य तो अपने स्वचतुष्ट में ही मिलेगा, पर चतुष्ट में नहीं मिलेगा। अब कहा जाता है कि भैया दो सेंटेंस में कहते हो, आप एक ही सेंटेंस में बताओ ना कि जीव कहाँ मिलेगा और पुद्गल में मिलेगा कि नहीं, पुद्गल जीव में मिलेगा कि नहीं। तो कहते अवक्तव्य है, हम एक साथ नहीं बता सकते कि जीव नहीं भी मिलेगा और जीव मिलेगा, ऐसा हम कथनचित अवक्तव्य है, एक साथ कहने योग्य नहीं है। कहने में क्रम पूर्वक ही कह सकते हैं, एक साथ दोनों का कथन नहीं कर सकते हैं। एक कथन हमको क्रम से ही करना पड़ेगा कि स्वचतुष्टय की अपेक्षा तो जीव है, पर चतुष्टय की अपेक्षा जीव नहीं है। तो इसलिए अवक्तव्य हो गया, एक साथ नहीं कह सकते। अस्थि वक्तव्य, कथनचित जीव अस्थि है स्वचतुष्टय की अपेक्षा, और लेकिन अवक्तव्य है, हम बता नहीं सकते कहाँ कैसा है। याद नास्ति अवक्तव्य, पर चतुष्टय की अपेक्षा नास्ति होने पर दोनों की अपेक्षा से अवक्तव्य है कि हम याद नास्ति नहीं है, फिर अवक्तव्य है। नास्ति घटाते हुए अवक्तव्य इसलिए है कि पर चतुष्टय की अपेक्षा जीव नास्ति है। लेकिन मैं इसको कैसे बताऊं कि नास्ति कैसे है? मैं कैसे, अवक्तव्य है, नास्ति है मैं ये जानता हूं, पर चतुष्टय की अपेक्षा नास्ति है, पर मैं कह नहीं सकता। याद अस्थि नास्ति, स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्थि है, पर चतुष्टय की अपेक्षा नास्ति है, और दोनों की अपेक्षा अवक्तव्य है। दोनों की अपेक्षा अवक्तव्य, इस तरह से ये 7 भंग दिए गए। जैसे क्यों हुआ ऐसा? कहते हैं आगम में उदाहरण आता है, एक हाथी खड़ा है, एक हाथी है, 4 अंधे वहां। हीरा तुम्हारा चल रहा है ऑडियो, म्यूट नहीं है, आवाजें आ रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मंजू सरावगी का कौन है? वो भी बोल रहा है। हीरा का चल रहा है, हीरा का। हीरा जैन का भी खुला है। तो हीरा जैन प्लीज बंद कर दीजिए, आप म्यूट कर दीजिए। वो खोल के चले गए। ओ, बंद ही नहीं कर रहे। ऑन करके कहीं चले गए इधर उधर। एक ये उदाहरण आता है अपने सप्तभंग के परिप्रेक्ष्य में। एक हाथी है, 4 अंधे खड़े हैं, हाथी को छू छू के बोल रहे हैं। एक बोलता है, पैर छूता है, कहता हाथी तो खंभे के समान है। एक उसके कान को छूता है, कहता सुपड़े के समान है। एक उसके सूंड के तरफ खड़ा है, वो कहता है अजगर सांप की तरह है। एक उसकी पूंछ को छूता है तो बोलता है कि ये तो रस्सी की तरह है, रस्से मोटी रस्सी की तरह है। वहीं पर एक आंख वाला आदमी आता है, भैया तुम क्यों झगड़ते हो?
तो कहते हैं, हम लोग कह रहे हैं, मैं कहता हूँ हाथी ऐसा है, मैं कहता हूँ हाथी ऐसा है। वो आंख वाला कहता है हाथी न रस्सी के जैसा है, हाथी न अजगर के जैसा है, हाथी न खंबे के जैसा है, हाथी न सुपड़े के जैसा, हाथी तो हाथी जैसा है। जैसे जीव मरता है, जीव जीव हमेशा प्रकृति और पुरुष में, प्रकृति पुरुष कुछ नहीं करता, यानी जीव कुछ नहीं करता है। पंचभूत जीव किससे तैयार होता है? पंचभूत से होता है, पंचभूत में मिल जाता है। इस तरह की जो मान्यता, तो जैन मत कहा कि भैया जीवन तो ऐसा है कि जिसका अस्तित्व खत्म हो जाए, जीवन ऐसा है जो खत्म होकर के पंचभूत में से तैयार हुआ जीव नहीं है। जीव जो बना वो पंचभूत से नहीं बना है, इसलिए ऐसा नहीं है कि वो पंचभूत में मिल जाए। कोई कहता है कि नहीं, जीव 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 नाम की कोई चीज ही नहीं है, जो कुछ है पुरुष है, तो ऐसा नहीं है। जीव का अस्तित्व हमेशा बना रहता है, जीव है। तुम कहते हो वो बात भी सही नहीं है, तुम कहते हो वो बात भी सही है। वास्तव में तो जीव शाश्वत रहने वाला है, फिर भी नहीं मानते हो तो चलो पर्याय की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि जीव का अस्तित्व बना नहीं है। पर्याय की दृष्टि से जीव का विनाश हो जाता है। अगर तुम कहते हो पंचभूत से रचा हुआ है ये शरीर, जो जिससे ये पर चतुष्टय से जो जीव पहचाना जा रहा है, वो जो शरीर है वो पंच धातु में मिल जाएगा, लेकिन जीव का अस्तित्व तो हमेशा बना रह जाएगा। तो इस तरह से, जिस तरह से हाथी के लिए झगड़ते हुए उस आंख वाले आदमी ने निर्णय सुनाया कि हाथी तो ये भी नहीं है, हाथी तो ये भी नहीं है, हाथी तो हाथी है। उसी तरह सप्त भंग के द्वारा बहुत सारी मान्यताएं जो इस तरह की चलती थी, उनका खंडन और मंडन किया जाता था। फिर एक बार समझते हैं, स्वचतुष्टय की अपेक्षा हम जीव को लेके चलते हैं। जीव को हम कैसे सिद्ध करें? तो जीव की सिद्धि कैसे होगी? जीव के अपने स्वचतुष्टय से। कथनचित जीव अस्ति है, कैसे? क्योंकि अनंत सुख वीर्य आदि के द्वारा जीव की सिद्धि होती है, अतः जीव है, जीव नहीं है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण की अपेक्षा जीव नहीं है। फिर कहते हैं अस्ति नास्ति, कथनचित जीव है, कथनचित नहीं भी है। जिस पर्याय की दृष्टि से अगर हम केवल पुद्गल को देखेंगे तो जीव नहीं है, अगर हम पुद्गल और जीव दोनों को देखेंगे तो जीव भी है, पुद्गल भी है। केवल जीव को देखेंगे तो फिर पुद्गल नहीं है। पर चतुष्टय की अपेक्षा, तो कह रहे हैं अस्ति नास्ति, पर चतुष्टय की अपेक्षा तो है, पर चतुष्टय की अपेक्षा तो जीव, सॉरी, स्वचतुष्टय की अपेक्षा तो जीव है, पर चतुष्टय की अपेक्षा जीव नहीं है। कहते हैं आप इसको एक बार में कह दीजिए, क्रम पूर्वक मत कहिए, एक बार में कथन करिए। तो कहते हैं भैया अवक्तव्य है, क्योंकि दो गुण बताए जा रहे हैं, दो चीज बताई जा रही है, दो द्रव्यों का स्वभाव बताया जा रहा है, इसलिए एक बार में कथन नहीं हो सकता, अवक्तव्य है, कहने योग्य नहीं है, नहीं कहा जा सकता है, कथनचित नहीं कहा जा सकता है। फिर कह दिए अस्ति अवक्तव्य, तो कह रहे हैं कथनचित अस्ति अवक्तव्य। सचतुष्टय की अपेक्षा तो है जीव, लेकिन फिर भी अवक्तव्य है, कहा नहीं जाता। हम आपको हाथ पर लाके नहीं दिखा सकते, अवक्तव्य है, कहा नहीं जाता। नास्ति अवक्तव्य है, पर चतुष्टय की अपेक्षा अवक्तव्य है, जीव को नहीं दूसरे रसस्पर्श रसगंध वर्ण के द्वारा अगर हम जीव को बताना चाहें तो जीव नहीं बताया जा सकता, जीव अवक्तव्य है, नास्ति अवक्तव्य है, मतलब दूसरे पर चतुष्टय गुण के कारण नास्ति है, अतः अवक्तव्य है। फिर अस्ति नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नस्ति, स्याद इसमें लगाना जरूरी है, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। सचतुष्टय की अपेक्षा और पर चतुष्टय की अपेक्षा, दोनों की युगपद अपेक्षा अवक्तव्य है। दोनों की अपेक्षा अगर हम एक साथ कहना चाहें जीव को कि है भी नहीं भी है, तो कहते हैं नहीं, ये अवक्तव्य है। स्वचतुष्टय की अपेक्षा और पर चतुष्टय की अपेक्षा दोनों की युगपद अवक्तव्य है, दोनों का युगपद कहना अवक्तव्य है। इस तरह से सप्तभंग को कहा गया। इससे बहुत सारी अपने घर घरेलू में भी, दैनिक जीवन में भी
अगर हम इस स्यात् शब्द को प्रयोग में लें तो बहुत सारे अपने झगड़े झंझट कम हो सकते हैं। सप्तभंग वास्तव में ऐसी चीज है, धर्म में तो खैर इसका स्थान अपना ऊंचा है ही है, पर ये दैनिक जीवन में भी बहुत काम आता है। अगर हम सप्तभंग को ठीक से समझ के व्यवहार में लें तो बहुत अच्छा इसका व्यवहार में काम आता है। अब आप लोग को कुछ समझना है या मंजू जी आई हैं क्या? क्या करना है अब? दीदी दीदी 1 मिनट, प्रणाम। मुझे ये पूछना था, जैसे पहला स्यात् अस्ति, दूसरा स्यात् नास्ति और तीसरा स्यात् अस्ति नास्ति और चौथा मेरा छूट गया है लिखना। अवक्तव्य, सिर्फ अवक्तव्य ना? अवक्तव्य। हाँ, किसी ने कहा भाई 2 वाक्य में क्यों बोलते, एक ही वाक्य में बोल दीजिए। तो कहते हैं अवक्तव्य नहीं कहा जा सकता, एक वाक्य में नहीं कहा जा सकता, अवक्तव्य है, कहने योग्य नहीं है। और फिर अस्ति अवक्तव्य और फिर नास्ति अवक्तव्य, है ना? हाँ। स्यात्, हाँ, फिर बराबर है दीदी। प्रणाम दीदी, लिखा मैंने। क्या करना चाहेंगे आप लोग? प्रणाम आंटी। हाँ प्रणाम बेटा। आंटी है ना, मेरा है ना 71 छूटा हुआ है, तो वो करा सकते हैं यदि कोई कुछ नहीं करा तब, नहीं तो मैं वीडियो सुनूंगी फिर। नहीं तो आंटी यदि कोई कुछ करते तो ठीक, नहीं तो 71 कराना था। 70 और 71? हाँ हाँ, पूछना था। ओ संत खिन्नमोह मग्गम जिह्वासिदेन समूहगदो नानानो मग्गचारी निव्वानपुरम वज्जति धीरो। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई कर्म बंध से हुआ शायद उसी का आया है। हाँ, पिछली गाथा में आया है कि ये जीव ही मोह से आच्छादित हुआ, अपने कर्मों के कारण कर्ता और भोक्ता होता है और संसार समुद्र में भ्रमण करता रहता है। तो हुआ भाई कर्ता भोक्ता है, संसार समुद्र में भ्रमण करता है, तो मोक्ष की तो बात ही नहीं बनेगी। तो आचार्य यहाँ पर वही समझा रहे हैं, उवसंत क्षीण मोहो। उवसंत मतलब दबा देना, दमन कर देना। क्षीण माने नष्ट कर देना। किसको? मोह को जिसने दबा दिया है अथवा क्षय कर दिया गया है। मग्गम मार्ग पर जिन भाषी देना, जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा समूह गदो सम्यक प्रकार से, समूह गदो सम्यक प्रकार से गया हुआ, सम्यक प्रकार से गया हुआ मग्गम माने मार्ग पर नानानुमग्गचारी, नान अनुमग्गचारी ज्ञान के अनुरूप, मग्गचारी माने सम्यक मार्ग पर चलने वाला, है ना। चारी को ब्रह्मचारी ना, ब्रह्म में भ्रमण करने वाला को ब्रह्मचारी कहते हैं। तो यहाँ पर वही कहना चाह रहे हैं, नानानुमग्गचारी ज्ञान के अनुरूप मार्ग पर चलने वाला, निवानपुरम मोक्षपुर को वज्जदी जाता है। कौन जाता है? कौन ऐसा पुरुष होता है? बोलता धीरो धैर्यवान भक्ति। क्या कहते? वसंत क्षीण मोहो जिन भाषिदेन मग्गम समूह गदो नानानुमग्गचारी धीरा निवानपुरम वज्जदी। जिस वज्जदी नहीं है भाई, वजदी है। जिसके द्वारा बोलते हैं मोह पूर्ण रूप से दमन कर दिया गया हो अथवा नष्ट कर दिया गया हो, और जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा, जिन भाषी देना, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट भली प्रकार से जो भगवान के द्वारा जो बता दिया गया मार्ग, उसको बढ़िया से जो जान रहा है और उस ज्ञान के जान लिया, ज्ञान हो गया, ज्ञान के अनुरूप सम्मत मार्ग पर जो चलता है, वह कहता है धैर्यवान पुरुष मोक्ष मार्ग, मोक्ष नगर को प्राप्त होता है। निवानपुरम वजदि धीरो, निवानपुर को, मोक्षपुरी को प्राप्त होता है। पीछे उन्होंने कर्ता भोक्ता बताया, अनंत संसार में भ्रमण करने का कारण बताया जीव को, मोह से आच्छादित होने के कारण। तो उसी मोह का आच्छादनपना कैसे खत्म होगा और कैसे जीव मोक्ष जा सकता है, इसका उपाय इन्होंने इस गाथा में बताया
पिछली गाथा में मोह के कारण कह रहे थे कि पूरे संसार में भ्रमण करता रहता है। इस गाथा में उसी मोह को कैसे नष्ट करके निर्वाणपुर में मोक्षपुरी में जाया जा सकता है, उसका उपदेश आचार्य दिए हैं कि मोह को दमन कर दिया अथवा नाश कर दिया, और जो भगवान ने मार्ग बताया है उस मार्ग पर सम्यक प्रकार उस मार्ग का ज्ञान करके सम्यक प्रकार जो उसके ऊपर धैर्यवान पुरुष जो चलता है, जो गमन करता है, वह निवानपुरम वजरी, वो मोक्षपुरी को प्राप्त होता है। एको चेव महप्पा सोदुवियपुति लखनो होदी चदुचंकमणो वणिदो पंचगुण पधानो य। एको चेव महप्पा, महप्पा माने बहुत श्रेष्ठ, बहुत महान। एको चेव, एक आत्मा ही है, एक आत्मा ही है जो सबसे महान है, श्रेष्ठ आत्मा, एक ही श्रेष्ठ आत्मा। और वो फिर इसमें क्या बताने जा रहे हैं, आत्मा के एक प्रकार से कहिए जैसे हम जीव कह देते हैं, फिर संग्रह से आत्मा तो कह दी गई, अब उसके व्यवहार से व्यवहार उसके भेद प्रभेद करते जा रहे हैं। तो कह रहे हैं आत्मा तो एक श्रेष्ठ आत्मा है। वही आत्मा दो प्रकार की हो जाती है, त्रस और स्थावर। वही आत्मा दो प्रकार की हो जाती है, तो कहते हैं स्रस्त या संसारी और मुक्त, ये दो प्रकार की हो जाती है। दो वियप्पो माने दो विकल्प वाली, तीन लक्षणों और तीन लक्षण वाली भी हो जाती है। जैसे कोई आत्मा कर्म फल चेतना को भोग रही है, कोई कर्म चेतना को भोग रही है, कोई ज्ञान चेतना को भोगने वाली आत्मा ज्ञान चेतना कहलाई, कर्म फल को भोगने वाली आत्मा कर्म फल वाली कहलाई, और कर्म चेतना को भोगने वाली आत्मा कर्म चेतना वाली कहलाई। अथवा और उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त है। इस आत्मा के प्रदेशों में अगुरु लघु गुण के कारण, इसमें संसारी आत्मा में नहीं, संसारी आत्मा में तो 60 गुणी हानि वृद्धि अपने कसाय परिणामों से होता रहता है। शुद्ध आत्मा में 60 गुणी हानि वृद्धि अगुरु लघु गुण के कारण होता है। तो कहता तीन भेद वाला है, कर्म चेतना, कर्मफल चेतना और ज्ञान चेतना। अथवा और क्या है, तो बोलो उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त है। फिर क्या कह रहे हैं, चतुचंकमणो, वही आत्मा बोलते हैं, और 4 प्रकार की है। कैसे है, 4 गति वाली होने से। कोई जीव नरक गति वाला है, कोई जीव देव गति वाला है, कोई मनुष्य गति वाला है, कोई त्रियंच गति वाला है। तो ये भी जो 4 भेद हुए जीव के हुए, भणिदो माने कहा गया है पंचगुण प्रधानो यह, और 5 प्रकार का गुण प्रधानो, सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि मुख्य भाव वाला ये आत्मा 5 प्रकार का है। कोई औदैहिक भाव में किसी समय है, किसी समय कोई जीव औपसमिक भाव में है, कोई जीव छायिक भाव में है, कोई जीव पारिणामिक भाव में है, और कोई जीव मिश्र भाव में है। तो इस तरह से इन भाव में रहता हुआ जीव इतने प्रकार का कहलाएगा, 5 प्रकार का कहलाएगा। तो यहाँ पर इन लक्षणों के द्वारा जीवों का विभाजन किया गया है कि जीव 1 प्रकार का है, 2 प्रकार का है, 3 प्रकार का है, 4 प्रकार का है और 5 प्रकार का है। आंटी सादर जय जी ने, सुनील बोल रहा हूँ। बोलिए भैया। अच्छा, अपन अणु जो परमाणु है, परमाणु को शाश्वत मानते हैं ना, शाश्वत है वो परमाणु। भूतल का जो अविभागी प्रतिशत टुकड़ा है वो शाश्वत है, और स्कंद को क्या बोलेंगे फिर, शाश्वत है कि अशाश्वत बोलेंगे अपन? अशाश्वत है स्कंद। तो अपन जैसे जो नंदीश्वर दीप वगैरह है, हाँ बोलिए। नंदीश्वर दीप वगैरह जो अपन बोलते हैं, वो सब जो चितालय वगैरह है, वो सब क्या शाश्वत है कि अशाश्वत है? इसलिए अशाश्वत है कि प्रति क्षण उसमें उत्पाद व्यय द्रव्य हो रहा है। बहुत से आप कहेंगे परमाणु में भी हो रहा है, परमाणु में परमाणु रूप से हो रहा, शुद्ध रूप से हो रहा। वहाँ बहुत सारे आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं, इसीलिए तो उनको सच्चित कह दिया गया। नहीं तो सच्चित कैसे कह दिया जाता, क्योंकि पृथ्वी का एक बहुत सारे सच्चितपना जीव उसमें उत्पन्न हो रहे हैं, बहुत से जा रहे हैं, बहुत से अगर शाश्वत होते तो ये आते जाते नहीं, एक जैसे रहते। वो विघटन होता है ना, विघटन बोलते हैं, विघटन हो रहा है, जैसे
जैसे शिखर जी का पर्वत है, पहले कितना ऊंचाई में था, फिर घट रहा है, बोला घटता भी है क्या? घटना बढ़ना ही तो होता है ना। घटना बढ़ा तो प्रकृति के हिसाब से हो जाता है, प्रकृति अपना आप जो करती है तो वो उस हिसाब से भी स्कंद शाश्वत नहीं कहला सकता कभी भी। हाँ, उसका हाँ, उसका टुकड़ा भी होना है, वो छोटा बड़ा भी होना है, उसमें ये चीजें चलती रहेगी। हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ, जय जय। ये पंचक गुण भावनों से मतलब जीव के भावों की अपेक्षा कहा गया। हाँ जी, 5 मुख्य भाव ये कौन भाव, से? हाँ वही औदैहिक, परिणामिक और औदैहिक सब। भाव वगैरह, ये गुणों से, गुण का मतलब भाव है यहाँ पर। हाँ, यहाँ गुण मतलब भाव, अच्छा, प्रधान भाव। चेताला अनादि से बोलते हैं ना अपन। हाँ, आकृतिम चेताले तो अनादि से ऐसा बोलते हैं पर लोग। नहीं, चैतालों का नाश थोड़ी करा रहे हैं। चैताले में जो निर्माण जो मंदिर है, हाँ मंदिर है तो प्रतिमाओं जिन में चेत और जिन चेताले दोनों ही बोलते हैं ना अपन। हाँ, तो उन प्रतिमाओं को सच्चित बोला जाता है, अचित नहीं बोला जाता है प्रतिमाओं को। तो सच्चित कैसे है? बराबर उसमें जीव आ रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, है ना। स्कंद कभी भी है ना, कभी भी स्कंद शाश्वत नहीं हो सकता, वो छोटा बड़ा होता रहेगा। ललिता जी प्रणाम। में एक प्रतिमा के आश्रित हो सकता है हजारों जीव रहे, कभी हो सकता है 100 जीव रहे, क्योंकि आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, मर रहे हैं, जा रहे हैं, नए आ रहे हैं। तो ये क्या उसी का तो उत्पाद बेध्रोप्य हो रहा है ना। इतना विशाल जीवों के बारे में पढ़कर के ललिता जी जो प्रतिमाएं, क्या बोल रहे हैं मंजू जी? मंजू भाई क्या बोल रहे हैं, बोलिए आप। जेटी भाई साहब, हेलो। मनुष्य की चौथे काल की भरत जी की अवगाहना से उनका क्षेत्र निकालिएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है। भरत चक्रवर्ती की अवगाहना लेकर के ललिता जी रोकते थे, निकालिएगा। ललिता जी आपकी आवाज कट जा रही है, पूरा पता नहीं चल रहा है। पूछो। आप खोले नहीं है, आपका खुला हुआ नहीं है, म्यूट है। खुला है। 525 के अवगाहना निकालना है, ठीक है। एकदम सही था। हाँ, आपने जो भेजा इक्वेशन एकदम सही था, तीनों ही आपकी। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। 8 गुना 8 गुना हो जाएगा, क्योंकि डबल ऊपर हो रहा है और त्रिज्या वगैरह सब डबल हो रही, तो 8 गुना हो गया। मनुष्य में आप भरत चक्रवर्ती का कितना क्षेत्र रोकता था? 500 धनुष के थे। आप 500 धनुष की अवगाहना तो नाम ललिता जी 525 तो बाहुबली जी की थी। 500 थी भरत नहीं, वो तो 525 लेने से ना थोड़ा डिवाइड वगैरह करने में परेशानी होगी, इसलिए भरत ललिता जी प्रणाम। हाँ बोलिए। ललिता जी, ये जो पहाड़ों पे मूर्तियां होती है, पहाड़ के अंदर खुदाई में ही जो होती है, इनबिल्ट होती है, मतलब जो, तो वो सचित्त प्रतिमाएं कहलाती है ना? हाँ, सब प्रतिमाएं सचित है। अरे पृथ्वी काय की जीवा, सचित से मतलब क्या? वो क्या है? पृथ्वी कायिक है। एक मिनट सुनिए, जितनी भी प्रतिमाएं क्या है? पृथ्वी कायिक है। पृथ्वी कायिक है तो पृथ्वी, चाहे वो माणक की हो, जो भी पन्ना, जो भी रत्न सबकी हो, वो भी, वो जितने रत्न है सब क्या है? सब तो पृथ्वी कायिक है ना। तो पृथ्वी कायिक में आके पृथ्वी कायिक जीव जन्म लेते रहते। जैसे ये जो धरती है जिस पर हम चलते हैं, इसमें भी तो वही होता है ना। मुनि महाराज क्यों नहीं सुबह सुबह चलते हैं कि पहले कोई आके, बहुत सारे मनुष्य चल जाएं तो थोड़ी जीव रहित हो जाए तो हम विहार करें। हाँ, ऐसा सुनने में आया है मुझे महाराज लोग के मुंह से ही। तो चूंकि क्योंकि उसमें पृथ्वी का एक जीव रात भर आकर के जन्म लिए हैं, मरे हैं, तो वो इसमें जन्म लेके बैठे हुए हैं। तो सारे जीव, इसीलिए उनको सच्चित कहा गया उन प्रतिमाओं को। जितनी भी अकृत्रिम चैतालय है, नंदीश्वर दीप है, जितनी भी ये प्रतिमाएं है ना, इनको सच्चित कहा गया, क्योंकि ये जीवों का योनिभूत स्थान है। पृथ्वी का एक जीवों का योनिभूत स्थान है। नहीं, अभी जैसे मंदिरों में जो प्रतिमाएं होती है, अपन उनको क्या कहते हैं? अपन सचित्त थोड़ी बोलते हैं उनको। पहाड़ों में जो है धातु की प्रतिमा सचित कहलाएगी।
सोने की, चांदी की, ये मेरी इनमें आकर के जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। और जितनी भी अपने ये पत्थर की हो, क्या काला पत्थर, हरा पत्थर, जो भी जितना भी ललिता आंटी आपकी आवाज कट तरह के रही आते है। हैं, ये सब सचित कह लीजिए। पता नहीं, मैंने तो सुना है कि पहाड़ में जो उकेरी हुई होती है वो सचित होती है, पर ये जो पहाड़ से कट के टुकड़ा आ गया फिर मूर्ति बनी जैसे मंदिर में प्रतिष्ठित है, वो अचित वो होती मूर्ति है। जिससे, अब सुनिए, हाँ अब ठीक आप कह रहे हैं, मूर्ति बनी पहाड़ से कट के, वो अचित हो गई, बिल्कुल हाँ, मूर्ति वही। अचित हो गई, परंतु फिर वो और जीवों की योनिभूत बन गई। बाहर से जो उस समय वो पृथ्वी से उसमें से पत्थर काट लिया, वो पृथ्वी से अलग हो गया, अब उसमें प्रतिमा बन गई, लेकिन उसमें फिर नए जीव आके उसमें उत्पन्न तो हो ही सकते हैं ना, उसमें थोड़ी बाधा है, वो तो आके उत्पन्न हो ही सकते। ये आप लोग तो बहुत विधान करती रहती, मैं तो खैर विधान नहीं करती हूँ। विधान में भी आया, आप ध्यान दीजिएगा, विधान पहली बार विधान करेंगे अकृत्रिम चैताल्य का, जहाँ वर्णन हो वहां देखिएगा, वहां भी आया है, आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको दिखा मिल जाएगा। दीदी और प्रणाम। एक बार है ना, इनसे एक मिनट, एक बार इनसे, पंडित जी का नाम भूल गई, पंडित जी का नाम क्या है कुसुम जी? इस कौन से आनंद प्रकाश जी? हाँ, आनंद प्रकाश जी पंडित जी से बहुत पहले मैं नया नया धर्म में घुसी थी, उस समय ये चर्चा हुई थी, वहां पर विधान में ये पंक्ति आई थी, तो मैंने उनसे प्रश्न किया था, ये पंडित जी साहब सचित कैसे बता रहे हैं प्रतिमाओं को, नंदीश्वर देव की प्रतिमाओं को यहाँ सचित बता रहे हैं, विधान में वो चीज आई थी। तो मैंने उनसे पूछा था, बहुत पहले की बात बता रही हूँ, तब पंडित जी ने कहा था कि योनिभूत वहां जीव आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, प्रति समय जीव आके जन्म ले रहे हैं, तो ऐसा उन्होंने कहा था। दीदी पीतल 8 की, नंबर का चांदी की तो दीदी अचित होगी ना, पीतल की, हाँ? सोने की, पीतल की, सोने की, चांदी की, ये हाँ, प्रतिमा ये अचित होनी चाहिए, ये हाँ, जी, अचित होनी चाहिए, हाँ, पीतल हाँ, की, सोने की, ये अचित होनी हाँ, चाहिए। हाँ। है तो ये भी धातु पृथ्वी से ही निकला पृथ्वी हुआ का है। हाँ नहीं, हाँ पृथ्वी का ही घर, पृथ्वी से ही निकला हुआ है, जैसे रत्न निकलते हैं तो ये सोना चांदी है, तो मैं इसके बारे में कह नहीं सकती ये अचित ही हो रहेगी क्या, क्योंकि ये भी तो एक प्रकार से ही निकलता है कोई, तब तो ये भी सचित हो जाएगी। और अगर इसको पृथ्वी का एक नहीं मानते हैं तो फिर सचित नहीं होगी, क्योंकि और किसी जीवों की उत्पत्ति तो इनमें हो नहीं सकती है, जब भी होगी तो पृथ्वी का एक जीवों की होगी। तो फिर अगर इनको इनको, भी तो वही मानेंगे, हाँ वो पत्थर है, ये भी एक तरह के पत्थर ही है, सोना नहीं, वही चांदी तो नहीं, फिर भी देखिए एक चीज ऐसा है ना मंजू जी, एक आप लोहा को पानी में डाल के छोड़ दीजिए, गिर जाए कहीं एक लोहे की चम्मच, वहीं आपकी सोने की चूड़ी गिर जाए, आप 10 बरस के बाद भी जाओगे तो चम्मच तो एकदम जर खा खा के ऐसे काली गंदी सी हो जाएगी, और सोने की चूड़ी आपकी वैसे की पीली चमचमाती मिलेगी। और एक हीरा का कांटा डाल दीजिए, वो 2000 बरस के बाद भी वैसा का वैसा हीरा निकलेगा। तो होते इसीलिए ना पृथ्वी काई की अलग अलग आयु है, 25,000 बरस, 10,000 बरस, पढ़े ना अपने लोग, पढ़े थे खर और मर, कठोर और नरम, कठोर पृथ्वी, अब ये कठोर पृथ्वी में है, सारे पत्थर जितने हैं ये कठोर पृथ्वी में, इनकी आयु कितनी बताई थी? 25,000 वर्ष। तो 25,000 वर्ष तक ये सचित रह सकते हैं वो स्वयं में, लेकिन वो पत्थर योनि स्थान तो रह ही सकता है ना, वो स्वयं में पत्थर हो गया थोड़ी सी देर, 25,000 वर्ष के बाद। अब ये 25,000 के बाद 25, मान लीजिए एक प्रतिमा है, 25,000 वर्ष उसको हो जाए, अब वो फिर योनि स्थान रहेगी कि नहीं रहेगी, ये सोचने का विषय है। अगर हमको कहीं से मिलेगा उत्तर तो हम लोग इसका करेंगे, जिज्ञासा को जरूर लेंगे कि 25,000 वर्ष कठोर पत्थर की, कठोर भूमि की आयु है। अगर कोई प्रतिमा को 25,000 वर्ष, जैसे अकृत्रिम चैताल्य वगैरह है, नंदीश्वर है, तो जब वहां पर कहा जाता है ये प्रतिमा सचित है, तो इस दृष्टि से तो लगता है कि हमेशा ही सचित रहती है। ललिता जी, सोना चांदी की प्रतिमा को अचित ऐसे नहीं हो सकता कि क्योंकि वो तपा के फिर उनको पिघाल के और फिर उसको ढांचे में डालते हैं, तो वो अचित हो जाती है कि सचित ही रहेगी?
उसमें खाद भी मिलती है हाँ। थोड़ी। वही तो कह रहे हैं ना कि उसके बाद वो योनिभूत होती है कि नहीं होती है, ये हम कह नहीं सकते जब तक कि किसी विद्वान से नहीं जान ले अथवा शास्त्र में नहीं मिल जाए। ललिता नहीं आंटी जान प्रणाम। रही थी। जैसे प्रतिष्ठित की हुई मूर्ति और बिना प्रतिष्ठित की मूर्ति में भी इसमें भी कोई सचित या अचित तत्व ये रहता है क्या? नहीं, प्रतिष्ठित होना तो मंत्रों के द्वारा प्रतिष्ठित करते हैं, उससे सचितपना नहीं खत्म होता। योनिभूत अगर है तो है, उससे नहीं खत्म होता। लेकिन बस इसमें थोड़ा सा वही शंका लग रही कि भाई नंदीश्वर देव की प्रतिमाओं को जब आप सचित बता रहे हो, बिल्कुल पूजा में लिखा हुआ है, पंडित जी ने कोई अपन, तभी तो मैंने पंडित जी से पूछा था कि पंडित जी साहब ये ऐसा कैसे लिखा हुआ यहाँ पर, क्योंकि मेरे को अटपटा लगा कि पत्थर की प्रतिमा कैसे सचित हो सकती है, इतना उस समय तो नॉलेज भी नहीं था। तो पंडित जी ने कहा था नहीं सचित होती हैं, और आगे मैंने उनसे कुछ पूछा भी नहीं, कभी कोई प्रश्न भी मन में नहीं आया। तो जहां तक है कि सोने चांदी की, हीरे की, तांबा की, ये होती हैं कि पीतल की, ये सचित होती हैं कि नहीं, होना तो नहीं चाहिए। पक्की बात है कि उनको तपा के गरमा करके करते हैं तो होना तो नहीं चाहिए, लेकिन पूरी तरह से मैं इसमें मुंह नहीं खोल सकती जब तक कि किसी से उपदेश नहीं। वापस बताइएगा ये चीज। लेकिन जब नंदीश्वर दीप वगैरह क्या बोले सचित, तो फिर वो हीरा मोती हो चाहे जो भी हो, फिर वो अचित कैसे होगी, चाहे जो भी कैसे भी हो। हाँ ठीक ही बात है, वो भी तो पृथ्वी का ही किया है। हाँ, बस इसलिए आप इतना ही फर्क बताइएगा है। देख के। हाँ, इतना ही फर्क है कि वो 25,000 आयु वाला है, और ऐसे जो पत्थर है वो 10,000 का रहता होगा, 12,000 का। सबकी आयु तो बीच की बहुत होती है ना, तो ये फर्क हो सकता है। वही कहते हैं कि इसका पूछना पड़ेगा, अपने मन से नहीं बता सकते। पढ़ने में तो इतना कहीं पर आया, जितना पढ़ा मैंने, जितना पढ़ा उसमें तो कुछ भी नहीं आया है। ये प्रतिमा सचित में ना योनिभूत स्थान बन जाते हैं तो वह उत्पत्ति हो जाती है। हाँ, योनिभूत स्थान, योनिभूत स्थान बन जाते हैं। हाँ, वहां पर आकर के पृथ्वी का एक जीव जन्म ले सकते हैं, बस इतना ही। तो अभी बाहुबली भगवान की प्रतिमा भी बढ़ रही है, लंबाई बढ़ रही है, तो प्रतिमा खुद में सचित है क्या? उसमें भी आएंगे तो जरूर, सचित तो है वो भी प्रतिमा। जब पत्थर ही बढ़ रहा है, बाहुबली भगवान की अवगाहना ही बढ़ रही है मूर्ति की भी। अच्छा, हाँ, एक बार आया था विवरण ऐसा, कितना इंची बढ़ गया है, ऐसा भी वर्णन पढ़ा था मैंने। सत्य झूठ मुझे पता नहीं है, आया था ऐसा। नहीं पढ़ा, तो मैंने पढ़ा था, बाहुबली का विशेषांक में ही आया था। अभी तक तो कुसुम जी नहीं सुना है। आजकल दिन को रात, रात को दिन भी आ जाएगा तो आ जाएगा, कोई खास बात नहीं है। वही तो मीडिया का कुछ नहीं पता। अच्छा, किसी का मैसेज है, मैं थोड़ा सा कल क्या लेना है नंबर का। अच्छा, एक अच्छा, कल तो आज वो आएंगे, आप लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखें मंजू जी कर रही है गाथा से संबंधित, क्योंकि अब ये ग्रंथ हमारे हाथ में सोमवार तक है, और कहेंगे तो एक दिन मंगलवार तक ले लेंगे, उसके बाद दूसरा भाग इसका चालू हो जाएगा। तो आजकल आपका पेपर भाग में हम लोगों ने क्या क्या जाना तो थोड़ा सही जाएगी। हाँ, तो इसका पेपर कब लेंगे? क्या बोल रहे हैं? नहीं, आजकल आपका नेटवर्क पता नहीं, आवाज बहुत रुकती है बार बार से, ठीक से नहीं। हाँ, डिस्टर्ब है। 2-3 दिनों से बहुत ऐसे हो रहा है डिस्टर्ब। कट कट के आ रही है आवाज, कट के भी आती है, रुक भी जाती है, एकदम पता नहीं चलता। जबकि होना नहीं चाहिए। कल परसों ही बोला कि मम्मी क्या लगवा दिया हूँ, क्या तो बोला हमको, बोला मम्मी अब ये भी लगवा दिया हूँ, पता नहीं क्या चीज बोला। सुचिंता लेकिन नहीं, यूजीपी पता नहीं जियो लगा दिए होंगे। लाइट जाएगी तो आपका जूम चलता रहेगा, चिंता मत करिएगा। 1-2 दिन बीच में लाइट चली गई थी ना, तो फिर उसने यूपीआई पता नहीं क्या लगवा दिया, तो कल मेरे को बोला यूपीएस। पर आज तो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। जय जिनेन्द्र ताई जी, भोग देती हूँ। मेरा एक क्वेश्चन आउट ऑफ सबको हो रहा है क्या? हाँ, सबको हो रहा है क्या? सबको आवाज मेरी कट कट के आ रही है क्या? 2 दिनों से आ रही है। कट के आ रही है आज, 2-3 दिनों से आ रही है। नेट कट रही है, आवाज कट रही है, कट कट के आ रही है। यहाँ का नेटवर्क जाम रहता है इसलिए। हाँ, जाम रहता है, बहुत जाम रहता है यहाँ पे। मेरे फोन में कुछ है तो इससे
कल शायद मैं थोड़ा अटेंड नहीं कर सकूंगी, इसीलिए मैंने पूछा आपसे कि कल गाताओं का उच्चारण नहीं है ना अपने क्षेत्र में। कहाँ जा रहे हैं अभी आप? मैं कल थोड़ा सा जाऊंगी जीजी के बड़ा बाजार। जय जी। ललिता दीदी ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ललिता जी मेरे ये आया 5461.33 प्रमाणांक गणांक। नितिन जी भाई साहब कितना आ रहा है? उसको डिवाइड 5461.33। 5833 आ रहा। मेरा 5833 आ रहा। हाँ 0.33 आ रहा है। 5853 आ रहा मेरा। हाँ 5461.33। ललिता दीदी ये गाथा नंबर 80 में काल संखानम जो आया है तो उसको परमाणु क्या क्या करता है उसके बारे में जो आया था काल संखानम, तो काल संखानम को काल और संख्या अलग अलग मतलब काल की संख्या करता है ऐसा हमने उसका अर्थ लिया है। तो उसके बजाय उसका अर्थ ऐसा हो सकता है क्या कि परमाणु की वजह से काल की भी अलग अलग भेद हो रहे हैं और संख्या के भी अलग अलग भेद हो रहे हैं। जैसे हम उसको ये कह सकते हैं कि भाई संख्या में जगन्य और उत्कृष्ट ये जो हो रहा है ये परमाणु की वजह से ही हो रहा है, परमाणु की वजह से गिनती हो रही है उसकी। नहीं यहाँ पर काल की एक मिनट भाई साहब बुला दे भाई साहब बच्चों को क्या कहा। जेटी अंकल ये 96 कहाँ से आया? 250 धनुष वाले नारकी की जो गाना है। देखो एक धनुष बोले तो 4 हाथ। अच्छा। और एक हाथ बोले तो 24 उंगल। एक मिनट एक धनुष बोले तो 4 हाथ। हाँ ठीक है। एक हाथ बोले तो 24 अंगल। एक धनुष में 96 अंगुल। आप 24 गुना 4 हो गया ना। इसमें भाई साहब जो आप कह रहे हैं ना ये कहना चाह रहे हैं कि काल की गणनाओं को भिन्न किया है। मतलब काल की गणना जैसे भाई समय समय से आवली बनी, आवली से और जो आगे आगे का मुझे याद नहीं जो जो बना, ये क्या कारण समय ही इसको उत्पत्ति कराया। भाई इतने समय की आवली हो जाती है फिर इतने आवली की वो तो बराबर है उसमें, वो बराबर है। काल की संख्या हो रही है उसमें, काल का भेद हो रहा है, लेकिन साथ में संख्या का भी भेद परमाणु कर रहा है ना। काल संखानम, इसको काल को अलग करो और संख्या को अलग करो। जब आप काल की संख्या जब बोलेंगे तो गणना जब बोलेंगे तो संख्या तो उसमें आई गई ना। गणना कैसे करेंगे आप? किसी भी चीज की गणना संख्या के द्वारा ही तो करेंगे। पर अपन जनरली क्या पूरा गाथा में क्या ले रहे हैं कि इसका वो भेद कर रहा है, तो उसमें है यदि काल को और मतलब स्कंद का भेद कर रहा है, प्रदेश का भेद कर रहा है, तो पविहत्ता काल संखानम, काल का भी भेद कर रहा है और संख्या का भी भेद कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता क्या? पविहत्ता मतलब भेद कर रहा है। काल का क्या भेद कराएंगे? वो काल का भेद तो ऐसा कर रहा है कि काल गणना अपन आवली घड़ी वर्ष ये जो भी हो रहा है तो वो काल की संख्या हुई ना। हाँ जो घड़ी भेद वगैरह जो कह रहे हैं वो क्या है? काल के समूह का नाम, समय के समूह का नाम है, समय का समूह का नाम आवली, आवली के समूह का नाम घड़ी, घड़ी के समूह का नाम सॉरी मुहूर्त के समूह। तो ये काल की संख्या का भेद कर रहे हैं कि भाई इतनी संख्या मुहूर्त है, घड़ी है, अंतर मुहूर्त है, आवली है, समय है, इस तरह से काल की गणनाओं को बता रहे हैं।
काल काल मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि आप काल की गणना क्या कहना चाह रहे हैं? काल की तो कोई काल की गणना तो यही तो है ना, घड़ी घंटा मुहूर्त दिन महीना, यही तो काल की गणना है। इसके अलावा तो काल की गणना और कुछ हो नहीं सकती है। तो काल की गणना ही तो हो गई ना, ये घड़ी मुहूर्त है, दिन है, महीना है, ये सारी तो काल की गणना है। इसके अलावा और काल की गणना आप कैसे घटाना चाह रहे हैं? नहीं, काल की गणना नहीं घटाना चाह रहा हूँ मैं ये संख्या के जो है, मतलब काल को अपन अभी जो आपने बोला वो काल के हद तक ठीक हो गया। अब आगे जो संख्यानम है, तो संख्या को भी परमाणु अलग अलग करता है, ऐसा काल की संख्या को भेद करने वाला है, काल की संख्या को भेद करने वाला है। तो काल की संख्या का भेद मतलब कि ये घड़ी है, घंटा है, इतना इतना समय हुआ तो आवली हो गई, इतनी आवली हुई। ये जो उत्पत्ति किसके कारण हुआ थी? परमाणु के कारण हुआ। परमाणु नहीं होता, जैसे कहते हैं कि मकान खड़ा है तो नींव के ऊपर खड़ा है, अब नींव भी निकाल दीजिए तो मकान कहाँ रहेगा? तो समय की जो परिभाषा बनी वो पुद्गल परमाणु से बनी थी। पुद्गल परमाणु के कारण ही काल की गणना का भेद हुआ है। काल की संख्या में जो भेद पड़ा है, घड़ी घंटा मुहूर्त अंतर्मुहूर्त वगैरह, ये परमाणु के कारण ही पड़ा है। परमाणु के कारण द्रव्य क्षेत्र और काल भाव इनकी भी संख्या निर्धारित होती है क्या? क्या चीज? परमाणु के कारण द्रव्य क्षेत्र काल भाव इनमें भी डिफरेंस होता है क्या? अभी जैसे एक द्रव्य इतना है, तो जैसे परमाणु, एक द्रव्य 100 परमाणु का है, दूसरा द्रव्य 200 परमाणु का है, तीसरा द्रव्य 300 परमाणु का है, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। तो ऐसा द्रव्य में भेद हो जाएगा, क्षेत्र में भी एक क्षेत्र होगा। आप किस तरफ पुद्गल परमाणु से तो पुद्गल में भेद होगा ना भाई साहब। पुद्गल परमाणु से आप काल में और किसी चीज में तो भेद नहीं कर सकते। पुद्गल परमाणु को अगर आप 100 200 ले रहे हैं, 300 ले रहे हैं, तो ठीक है, द्रव्य में भेद नहीं होगा, पुद्गल के स्कंद में भेद होगा। द्रव्य तो पुद्गल का पुद्गल है, पुद्गल स्कंदों में भेद हो जाएगा। कोई 500 परमाणु का है, कोई 1000 परमाणु का है, कोई संख्यात परमाणु का है, कोई संख्यात परमाणु का है। तो परमाणु से जो भेद बनेगा वो पुद्गल में बनेगा, उस परमाणु से और किसी का भेद नहीं बनता है। तो वो स्कंद का भेद जो अपन बता रहे हैं उसमें आ गया द्रव्य का भेद। स्कंद का भेद तो करेगा, परमाणु से होगा, बिल्कुल होगा। स्कंद तो बनता ही परमाणु से, तो भेद तो बनेगा ही उसमें। ये 525 धनुष क्या होगा ना क्षेत्र, उसका 5853 घन प्रमाणांगुल आ रहा है, प्रमाण घनांगुल। उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? 9 से। 9 से लिखा हुआ है क्या? मुझे याद है, हाँ 10 मनुष्य का 9 से है। तो आप है ना अवगाहना ऐसी मानिए जो 9 से कट जाए। जेठी भाई साहब आप भरत की करिए, भरत की 500 धनुष। हाँ उसी को 500 धनुष को भी 9 से डिवाइड नहीं होगा ना। 525 आंटी तो ललिता जी भरत की बोल रहे हैं। नहीं, हम अभी उनको मना कर रहे हैं ना, 9 से करना है ना, तो आप उसको ऐसा लीजिए। 500 धनुष से जो अवगाहना है वो तो उत्कृष्ट अवगाहना है। जगन्य अवगाहना से उत्कृष्ट अवगाहना के अनेक भेद होते हैं। ऐसा नहीं कि सभी 450 धनुष के लेकर कर सकते हैं। 450 धनुष ले लीजिए, 9 से हो जाएगा बिल्कुल। 5 तो 45 आ जाए, 9 into 5 45 आ जाता। इसमें ये पाई का कितना संख्या मानेंगे? 450 करें क्या? तो उसका भी 2 होगा और इसका भी 2 होगा। आर जो है अपने अपने क्लास का समापन करें, 8 बज गए। आज खाली खाली से हो गए। कुछ आज पूछ लीजिए। 8 बज गए। आज मेरी सुबह की क्लास मिस होगी ललिता। क्या चीज? सुबह की क्लास मेरी मिस हो गई आज, अचानक क्लास सुबह की मिस हो गई थी मेरी आज। मिस हो गई? तत्प्रपूर्णा की क्लास क्या अच्छा। कोई अचानक लेके बैठी, गेस्ट आ गए थे कोई खास, और जब तक वो गए तब तक क्लास खत्म हो गई।
मैंने भी ललिता निकाला जी, था इसका। ललिता जी जय जिनेन्द्र, सादर धोख देती हूँ। गए क्या आप दिल्ली? पहुंच गए क्या? हाँ, दिल्ली से ही बोल रही हूँ मैं। अच्छा ललिता जी, कल के लिए जो पूछ रहे थे कुसुम भाई, तो 81 से लेके 96 की गाथा अपन की रिवीजन नहीं हुई है, यदि आप बोले तो। हाँ, 81 से 96। 96 क्या पूरा ही ले लीजिए ना। हाँ, 96 पूरा ही आ गया। हाँ, 81 से 96 हुआ, मतलब 16 गाथाएं हैं। हाँ, तो एक एक 96 बार जितने लास्ट है। लोग कर पाएंगे तो हो जाएगा। और फिर सोमवार को क्वेश्चन आंसर डाल देते हैं, जो जो क्वेश्चन का आंसर देंगे या जो भाव वासना करेंगे पूरा पढ़ाई का नाम दे देंगे अपना। कल उच्चारण करेंगे क्या? कल उच्चारण होगा कि अर्थ होगा? अर्थ नहीं होगा, उच्चारण। ललिता जी गए क्या? ललिता जी है ना? ललिता जी म्यूट है आपका, खोलिए खोलिए आपका। हाँ, मंजू भाई क्या बोल रहे हैं? मंजू भाई बोल रहे हैं जैसे 81 आप से लोग 90 रुचि को कैसे करें? हाँ 81 से 96 की गाथा का उच्चारण बाकी है और कितना का अर्थ बाकी है। उसके बाद में आप जो प्रश्नोत्तरी पूछते हैं, ये रूटीन वर्क आपने। ठीक है, जैसे जैसे ठीक लगे वैसे कर लीजिए। प्रश्न तो मंजू जी को बनाने हैं। प्रश्न आप बनाएंगे कि मंजू जी बनाएंगे? मंजू जी को सौंपा मैंने। अच्छा, तो दिल्ली गए हुए ना? हाँ, दिल्ली गए तो दिल्ली पहुंच गए। हाँ दिल्ली पहुंच गए तो क्या, कलम तो वहां कहाँ भी है। गए? अभी तो थे वो। हाँ नहीं है। पेपर भी भेजना ललिता जी 96 तक। गाथा का उच्चारण ही ले लेते हैं, क्योंकि उच्चारण लेने में तो ऑन द वे भी कहीं ले सकते हैं। 96 तक का क्वेश्चन पेपर भी भेजना। हाँ क्वेश्चन हाँ पेपर एकदम आज ही भिजवाती हूँ। सुमन जी किसी के पास में? अच्छा ठीक है, आ गया सरता से भूल गया। क्या हुआ? नहीं, वो 5 नंबर और 6 नंबर की लिंक नहीं है मेरे पास। ऐसे लिखा हुआ सरता का आ गया व्हाट्सएप मेरे पास, लेकिन वो लिंक होने से एक जगह लिंक सारी रख देते ना क्वेश्चन पेपर की। अच्छा, तो ठीक रहता है याद करने में, पढ़ने में वापस कभी भी सेव करके रख लेते हैं ना अपन लोग। उसमें ही से आएंगे सारे, ललिता जी बोल रहे हैं। क्या पता, व्याकरण तो आता है, किताब देख देख के फिर थोड़ा कर लेते हैं। मेरा तो कुसुम जी 1 महीना क्लास भी मिस हो गया था ना कोविड की वजह से। जिनवानी स्तुति करें मेरी 8 बजे वाली क्लास। हाँ करिए करिए, 450 धनुष का क्षेत्र जो है वो 3686 प्रमाण घनांग गुलाब है। हाँ तो आप करें, मैं तो अभी कर ही नहीं हूँ। मनुष्य वाला करे, मैंने नारकी का तीनों का किया, देव का किया, ये सब किया मैंने आज दोपहर में बैठ के। आपका आया ना तो उस मैंने मल्टीप्लाई किया था तो एक अंक छोड़ दिया था तो कम हो गया था। आपका जब आया तो मैं किया, आपका इतना कैसे आ गया? मेरा तो इतना नहीं आया। नहीं, यहाँ तक किया था ललिता जी, मैंने भी एक किया था, लेकिन वहां रुक गई थी मैं। पाई और वो जो करना है ना उसमें, वो रेडियस और डायमीटर जो अपने निकाले उसका, जो 125 धनुष का, तो 12,000 में 8 वो पहले